भारत एक विशाल देश है जिसकी महानतम प्राचीन संस्कृति और सर्वधर्म संपन्न इतिहास है। इस देश की अनेकता में एकता की मिसाल पूरी दुनिया देती है और भारत की इसी छवि से द्वेष रखने वाले इसके पड़ोसी देश व दुश्मन इस देश की शांति और एकता को भंग करने में लगे हुए हैं। जो देश में आतंकवाद व अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए रोज नई नई चालें चलते हैं। इसलिए देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए एक व्यवस्थित तंत्र की आवश्यकता होती है। देश को आंतरिक खतरों से बचाने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो है व बाहरी खतरों से बचाने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जाबाज जासूस अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के बीच काम करते हैं, जिनके बहादुरी भरे कारनामे और उनकी कुर्बानी को शायद ही कोई जानता हो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के टॉप सक्सेसफुल मिशंस की बात करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी मालूम पड़े कि हमारे देश के जाबाज जासूस बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉ का सबसे पहला सक्सेसफुल मिशन रहा बांग्लादेश लिबरेशन, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अपने शुरुआती दिनों में ही रॉ ने ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराकर एक नए देश बांग्लादेश के निर्माण की नींव रखी। इसके लिए रॉ ने कई ऑपरेशंस चलाए। रॉ ने गोरिल्ला संगठन, मुक्ति वाहिनी के निर्माण, उसके सदस्यों की ट्रेनिंग व उन्हें महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना, ऐसे कई प्रकार के कामों को अंजाम दिया। साथ ही इसी समय पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI द्वारा भी भारतीय प्लेन को हाईजैक करने का प्लान बनाया जा रहा था। रॉ को इस मिशन की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन भारत ने इस जानकारी का इस्तेमाल पाकिस्तान के ही खिलाफ कर लिया जब उन्होंने ISI के प्लान को अपने प्लान में कन्वर्ट कर इस प्लेन को हाईजैक होने दिया और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट पर इंडियन एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर बैन लगवा दिया गया, ताकि पाकिस्तान उस समय ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में अपनी सेना की कोई मदद न कर पाए। इस प्रकार रॉ ने अपने गठन के महज 3 साल के अंदर ही एक जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इसके बाद 1972 में सिक्किम का एकीकरण, ये रॉ का दूसरा सक्सेसफुल मिशन था। 1972 से पहले सिक्किम भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा न होकर एक मोनार्की था, लेकिन रॉ ने अपने कई प्रयासों से वहां प्रो इंडियन अप्रोच को जगाया और वहां की जनता को प्रेरित कर भारत में मिलने के लिए मजबूर कर दिया। और 1975 में रॉ ने 3 साल के अंदर ही सिक्किम में चुनाव करवाकर सिक्किम को भारत में ज्वाइन करवा लिया। रॉ की उसी रणनीति से सबक लेते हुए आज पाकिस्तान भी कश्मीर में यही गेम खेल रहा है। इसके बाद रॉ का तीसरा सक्सेसफुल मिशन था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, जब भारत ने दुनिया को इसकी भनक तक न लगने दी और 1974 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के बावजूद भी न्यूक्लियर परीक्षण कर दुनिया के न्यूक्लियर पावर रखने वाले देशों की सूची में खुद को शुमार कर लिया। इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से गुप्त रखने की जिम्मेदारी सरकार ने रॉ को ही दी थी और ये रॉ का देश के अंदर पहला मिशन भी था, जिसके पीछे अमेरिकन और पाकिस्तानी दोनों ही खुफिया एजेंसी के जासूस भी पड़े हुए थे, लेकिन उन्हें आखिरकार केवल निराशा ही हाथ लगी और वे ये कभी साबित ही न कर पाए कि भारत कहां क्या कर रहा है। इसके बाद रॉ का चौथा सबसे सक्सेसफुल मिशन रहा ऑपरेशन कहूटा, या इसे कहूटा ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ये रॉ का सबसे डेयरिंग मिशन था, जब इंडियन एजेंट्स ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम फैसिलिटी खान रिसर्च लेबोरेटरीज के वैज्ञानिकों के हेयर सैंपल्स, जो कि उन्होंने हेयर सैलून से प्राप्त किए थे, उससे ये पता लगा लिया कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार कर लिया है। और इससे पहले कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सके, उनकी इस फैसिलिटी को उड़ाने की कंप्लीट तैयारी भी थी। लेकिन उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जिया उल हक के साथ एक डिबेट के दौरान इस बात का जिक्र कर दिया कि भारत ये जानता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। नतीजतन पाकिस्तान ने भारतीय एजेंट्स का पता लगाया और उन एजेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी से रॉ अपने कुछ सीक्रेट मिशंस की जानकारी ओपन नहीं करता है और न ही देश में लागू राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत रॉ आता है। हालांकि पूर्व भारतीय सरकार, कांग्रेस और राहुल गांधी रॉ को RTI के अंतर्गत लाने के लिए कई बार कोशिशें भी कर चुके हैं। इसके बाद रॉ का 5वां सबसे सक्सेसफुल मिशन रहा ब्लैक टाइगर। माना जाता है कि रॉ ने अपने एक एजेंट को ट्रेंड कर पाकिस्तान में ही रहने के लिए भेज दिया था।
जिसने आगे चलकर पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन किया और यहाँ तक कि वो मेजर के लेवल तक भी पहुँचा, जिसने लंबे समय तक भारत को महत्वपूर्ण जानकारियाँ भेजी, जिससे भारत लंबे समय तक पाकिस्तान की हर एक चाल से आगे रहा। इन जनाब का कथित तौर पर नाम रविंद्र कौशिक बताया जाता है। इनके ऊपर एक बॉलीवुड मूवी रोमियो अकबर वाल्टर भी बनाई गई है। रॉ के जासूसों की कितनी पहुंच है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, जब पाकिस्तान के आईएसआई के पूर्व चीफ असद दुरानी व भारतीय रॉ के पूर्व चीफ RS दौलत ने मिलकर अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र किया है। जब दौलत से ये पूछा गया कि पाकिस्तान में वे क्या हासिल करने में नाकामयाब रहे, तब उनका कहना था कि बस एक ही बात का अफसोस रहा कि हम अपने एजेंट्स को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हेड नहीं बना पाए। बाकी आप खुद समझ सकते हैं। इसके बाद रॉ के छठे सबसे सक्सेसफुल मिशंस में शामिल हैं स्नैच ऑपरेशंस। स्नैच ऑपरेशंस किए जाते हैं रॉ की स्पेशल ग्रुप्स कमांड के एलीट एजेंट्स के द्वारा, जो देश के मुजरिमों को दुनिया भर में कहीं से भी उठाकर गुप्त तरीके से ले आते हैं ताकि उन्हें सजा दिलाई जा सके। रॉ अब तक दुनिया भर से 450 से भी अधिक ऐसे टारगेट्स को भारत ला चुका है। अगर आप इससे परिचित नहीं हैं, तो अक्षय कुमार की बेबी मूवी जरूर देखें, आपको मालूम हो जाएगा ये मिशंस किस प्रकार किए जाते हैं। इसके बाद रॉ का 7वां सबसे सक्सेसफुल मिशन रहा ऑपरेशन मेघदूत, जिसमें भारत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को धूल चटाई और सियाचिन में इनके द्वारा की जा रही घुसपैठ को रोक लिया। यूं तो पाकिस्तान की फौज और ISI रोजाना ही भारत में घुसपैठ करवाते हैं, लेकिन 90% टाइम भारतीय खुफिया एजेंसी इनके मंसूबों को पहले ही नाकाम कर देती है। इसके बाद रॉ का 8वां सबसे सक्सेसफुल मिशन रहा ऑपरेशन चाणक्य, जिसमें मिस्टर अजीत डोभाल ने कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा भड़काए जाने वाले अलगाववादियों को अपने दिमाग से काम दाम दंड भेद कई प्रकार की चालों से भारत सरकार के साथ काम करने के लिए राजी कर लिया। भारत ने जो सिक्किम में किया वही ISI कश्मीर में करना चाहता था और उसके इन्हीं मंसूबों को अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। इसके बाद रॉ का 9वां सबसे सक्सेसफुल मिशन रहा 1990 में नेपाल की मोनार्की को ध्वस्त कर वहां पर सत्ता परिवर्तन करवाना। सिक्किम और बांग्लादेश की ही तरह रॉ ने नेपाल में भी तानाशाही राजवंश को समाप्त करते हुए शासन की बागडोर जनता के हाथों में दे दी। वहीं रॉ की 10वें सबसे सक्सेसफुल मिशन की बात करें तो 1999 में पाकिस्तान की तरफ से कारगिल में किए गए आक्रमण के संकेत भी रॉ ने पहले ही दे दिए थे। तब उस समय की सरकार ने रॉ की इस जानकारी को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि रॉ की तरफ से बाद में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, जिसके आधार पर भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की। दोस्तों, इस प्रकार हम देखें कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अपनी स्थापना के बाद से ही भारत को उसके असीमित दुश्मनों पाकिस्तानी घुसपैठियों और आतंकवादियों से बचाने में भरपूर कोशिश की है, जिसके लिए कई एजेंट्स ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, जिनका दुनिया नाम तक नहीं जानती। अगर आपको अपने देश की खुफिया एजेंसी पर गर्व है तो उनके इन बहादुर कारनामों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।